हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेकिट 9 पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार का भूगोल, इम्तियाज अहमद द्वारा लिखी किताब बिहार एक परिचय से। आज शुरू कर रहे हैं अध्याय 7, जिसका टॉपिक है बिहार में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 6 तक पढ़ लिया है, जिसका लिंक टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग उसे भी निश्चित रूप से देख लीजिएगा। वैसे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जहां सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 93.60 लाख हेक्टेयर। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2021-22 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 50.70 लाख हेक्टेयर। 50,70.39 हजार हेक्टेयर में निवल बोया गया क्षेत्रफल। और क्वेश्चन नंबर 3, 2021-22 में बिहार राज्य का सकल शस्य क्षेत्रफल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 73.29 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 18.27 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है 2021-22 में बिहार में प्रति भूमि वर्तमान प्रति को छोड़कर है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 174.10 हजार हेक्टेयर। बिहार के वर्तमान प्रति भूमि 1002.96 हजार हेक्टेयर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, 2021-22 में बिहार में कितनी बागवानी भूमि है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 2.51 लाख हेक्टेयर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% भूमि बागानी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 2021-22 में बिहार में कृषितर उपयोग वाली भूमि है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 17.49 लाख हेक्टेयर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18.7% कृषितर उपयोग वाली भूमि है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 2021-22 में बिहार में कृषि आकृत क्षेत्र भूमि है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो जाएगा 43.58 हजार हेक्टेयर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.5% कृषि आकृत भूमि है। अब क्वेश्चन नंबर 9, 2021-22 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4.32 लाख हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 21-22 में बिहार में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला घटते क्रम में था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बक्सर, भोजपुर, सिवान। क्वेश्चन नंबर 11, 2021-22 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 70.30%। अब क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2021-22 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 54.2%। क्वेश्चन नंबर 13, 2021-22 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल या सकल बुआई का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 69.2%। अब क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर या कृषि के अयोग्य भूमि था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 4.6%। वर्ष 21-22 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.2% भूमि अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। अब क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2021-22 में बिहार में सबसे कम निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला बढ़ते क्रम में था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जमुई, मुंगेर, अररिया। जमुई 19.8%, मुंगेर 29.1%, अररिया 30.9%। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2021-22 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल कृषि भूमि है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 45.8%। अब क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19,736 हजार टन। बिहार में वर्ष 2022-23 में
19,322,000 टन अनाज उत्पादन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में कुल फूलों का उत्पादन 2022-23 में 11,56 हजार टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गेंदा फूल। अब क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2022-23 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 14,452 हजार टन। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2237.48 हजार हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 66,100 हजार टन। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में वर्ष 2022-23 में कितना चावल का उत्पादन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7872.9 हजार टन। अब क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में वर्ष 2022-23 में कितने क्षेत्रफल पर चावल का उत्पादन हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 2934.56 हजार हेक्टेयर पे। अब नंबर 24, बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर ईख की खेती 2022-23 में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2.18 लाख हेक्टेयर पर। अब क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2022-23 में बिहार में किस जिला में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। अब क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला 3 जिले घटते क्रम में, बड़ा से छोटा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा हो जाएगा रोहतास में, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर। डिटेल में कुछ दिया गया, देख लेते हैं। इन तीनों जिलों का कुल चावल उत्पादन में 25.2% हिस्सा है। सर्वाधिक चावल उत्पादक 4 जिले हैं। तो 1 नंबर रोहतास 9.45 लाख टन, 2 नंबर पे औरंगाबाद 5.27 लाख टन, 3 नंबर पे कैमूर 5.15 लाख टन, 4 नंबर पे पूर्वी चंपारण 3.72 लाख टन। अब क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रोहतास है। अब क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2022-23 में बिहार के सर्वाधिक 3 गेहूं उत्पादक जिले घटते क्रम में थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रोहतास, कैमूर और भोजपुर। इन तीनों जिलों का राज्य के कुल गेहूं उत्पादन में 21% हिस्सा है। 4 सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले हैं। 1 नंबर में रोहतास 6.76 लाख टन, दूसरे नंबर पर कैमूर 3.61 लाख टन, तीसरे नंबर पर भोजपुर 3.56 लाख टन और चौथा नंबर पर सारण 2.98 लाख टन। अब क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अररिया। बिहार के 4 सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाले जिले हैं, क्रमशः अररिया, कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया। अब क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2022-23 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला राज्य के 3 जिले क्रमशः पूर्वी चंपारण, रोहतास और मधुबनी। अब क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला जिला था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। 2022-23 में राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाले 3 जिले हैं, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण। अब क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2022-23 में बिहार में कौन सा जिला में मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अररिया। अब क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में वर्ष 2022-23 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किस जिले की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में वर्ष 22-23 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया। वर्ष 2021-22 में बिहार में गया, पूर्णिया और अररिया का संयुक्त रूप से प्रति भूमि में कितना हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30.9%। अब क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल अनाज का उत्पादकता दर था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 3256 किलोग्राम। चावल का
4024 किलोग्राम, गेहूं का 2950 किलोग्राम, मक्का का 6456 किलोग्राम, कुल तिलहन का 1235 किलोग्राम, मोटे अनाज का 6359 किलोग्राम, कुल दलहन का 954 किलोग्राम उत्पादकता दर 2022-23 में रही। अब क्वेश्चन नंबर 37, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जीवनदायी। अब क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में वर्ष 2022-23 में चावल का सबसे अधिक उत्पादकता वाला 4 जिला। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रोहतास, लखीसराय, औरंगाबाद और कैमूर। 2022-23 में चावल का सबसे कम उत्पादकता वाला 4 जिला बढ़ते क्रम में मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी और भागलपुर। अब क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में वर्ष 2022-23 में गेहूं के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 4 जिले घटते क्रम में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और सारण। गेहूं के सबसे कम उत्पादकता वाला 4 जिला बढ़ते क्रम में है जमुई, मधुबनी, सहरसा और शेखपुरा। अब क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में वर्ष 2022-23 में दलहन के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 4 जिले। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय, नालंदा, सिवान, पटना। सबसे कम उत्पादकता वाला 4 जिला बढ़ते क्रम में है अररिया, सहरसा, दरभंगा और औरंगाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में वर्ष 2022-23 में मक्के का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला कौन था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अररिया। मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता वाला 4 जिला, पहला में अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल। अब क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 2022-23 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पटना, नालंदा, समस्तीपुर। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार में नकदी फसल का सही समूह ये नंबर है गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 45 में है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में। अगला क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में जोतों की कुल संख्या 2014-15 में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर फिर से क्वेश्चन नंबर 47, बिहार में जोतों की कुल संख्या 2015-16 में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16,412। जोतों की कुल क्षेत्रफल 6457 हेक्टेयर है। और क्वेश्चन नंबर 48, बिहार वर्ष 2015-16 बिहार में सीमांत कार्यशील जोतों का संख्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 14,970 हेक्टेयर। सीमांत जोतों का क्षेत्रफल है 37,170 हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों का प्रतिशत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 97%। बिहार में 2015-16 में सभी जोतों का सीमांत जोत 91.21%, लघु जोत 5.75%, अर्ध मध्यम जोत 2.52%, मध्यम जोत 0.50%। अब क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 में बिहार में जोतों 2015-16 की श्रेणी दी गई है। सूची 2 में जोतों का संख्या दिया है, यह संबंधित कीजिए और कोड द्वारा प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 का 3। तो लघु में आ जाएगा ये 943, और फिर है बी का 1, अर्ध मध्यम में 414, फिर सी का 4, मध्यम में 81, और डी वृहत में हो जाएगा 2, वृहत का 3। अब क्वेश्चन नंबर 51, बिहार में वर्ष 2015-16 में कार्यशील जोतों का औसत आकार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.39 हेक्टेयर। राज्य में 3% किसान परिवार की जोत 2015-16 में अर्ध मध्यम और मध्यम आकार की थी। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2015-16 बिहार में लघु कार्यशील जोतों का कुल भू क्षेत्र क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1178,000 हेक्टेयर। अब क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 में बिहार में जोतों की श्रेणी
दी गई है तथा सूची 2 में कार्यगत जोतों का औसत आकार संबंधित कर सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब है ए का हो जाएगा 1 नंबर। लघु 1.25 हेक्टेयर। बी का हो जाएगा 2 2.60 हेक्टेयर। सी का हो जाएगा 3 5.29 हेक्टेयर और डी का होगा बृहत में 14.48 हेक्टेयर। और क्वेश्चन नंबर 54 बिहार में जोतों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का था। ये नंबर 69%। वर्ष 2021-22 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्र में सबसे आगे था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण। निवल बुआई सबसे कम शिवहर में। अब क्वेश्चन नंबर 56 वर्ष 2021-22 में क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल शस्य क्षेत्रफल में सबसे आगे था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी रोहतास। क्वेश्चन नंबर 57 वर्ष 2021-22 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था। क्वेश्चन नंबर ए जहानाबाद। अब क्वेश्चन नंबर 58 वर्ष 2021-22 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 94.3%। अब क्वेश्चन नंबर 59 वर्ष 2022-23 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाले 4 जिले घटते क्रम में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सबसे अधिक पटना, फिर औरंगाबाद, उससे कम नालंदा, उसके बाद सुपौल। अब क्वेश्चन नंबर 60 बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2022-23 में किस जिले में हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार में वर्ष 2022-23 में आलू का 4 सर्वाधिक उत्पादक वाले जिले पटना, नवादा, समस्तीपुर, वैशाली। अब क्वेश्चन नंबर 61 वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि एवं सरबराही कार्य में संलग्न है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 74%। क्वेश्चन नंबर 62 बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 86%। अब क्वेश्चन नंबर 63 जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूसरा। जूट उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग 15% बिहार में उत्पादित है। बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा है? मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया। अब क्वेश्चन नंबर 65 बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 66 मरुआ मतलब रागी का उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रथम। अब क्वेश्चन नंबर 67 बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी मैदान में। क्वेश्चन नंबर 68 बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पश्चिमी मैदान में। अब क्वेश्चन नंबर 69 जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंपारण। क्वेश्चन नंबर 70 बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मसूर। अब क्वेश्चन नंबर 71 बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चावल, गेहूं और मक्का। क्वेश्चन नंबर 72 बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? क्षेत्रीय कार्यालय 2000 के अनुसार। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गन्ना। अब क्वेश्चन नंबर 74 बिहार के डैश भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी भाग में। क्वेश्चन नंबर 75 बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गेहूं। अब क्वेश्चन नंबर 76 बिहार के में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 50% से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 77 वर्ष 2022-23 में बिहार के सर्वाधिक ईख उत्पादन वाले 4 जिले। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक ईख उत्पादकता के मामले में 4 जिले बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का कुल ईख उत्पादन 64.75% से भी अधिक योगदान था।
क्वेश्चन नंबर है 78। बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना, जूट और मिर्च। बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। समस्तीपुर के पूसा में। क्वेश्चन नंबर 80। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, पूसा में और सबौर में। क्वेश्चन नंबर 81। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया और कटिहार में। अब क्वेश्चन नंबर 82। बिहार में वर्ष 2022-23 में धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 373,000 टन। अब क्वेश्चन नंबर 83। बिहार में वर्ष 2022-23 में गेहूं के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1032.7 हजार क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 84। बिहार में वर्ष 2022-23 में धान के बीज प्रतिस्थापन दर हो गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 50.2%। राज्य में 2022-23 में गेहूं का बीज प्रतिस्थापन दर 41.0% है। अब क्वेश्चन नंबर 85। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 86। बिहार में वर्ष 2022-23 में बिहार में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 207 किलोग्राम। डिटेल में देख लेते हैं। कुल उर्वरक खपत 62.5% हिस्सा यूरिया का था और इसके बाद डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP का था। 2022-23 में रबी मौसम में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग 226 किलोग्राम था, जो खरीफ मौसम में प्रयुक्त 182.7 किलोग्राम से अधिक है। उर्वरक की सर्वाधिक खपत करने वाले जिले 1 नंबर पे पूर्णिया, दूसरे पे पूर्वी चंपारण, तीसरा पे रोहतास। अब क्वेश्चन नंबर 87। 2015-16 में बिहार में सीमांत एवं लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 96.96%। क्वेश्चन नंबर 88। बिहार में वर्ष 2017-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास के उपयोग का अनुपात था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 7:2:1। अब क्वेश्चन नंबर 89। बिहार में कहाँ उत्पादन महाविद्यालय की स्थापना की गई? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। अब क्वेश्चन नंबर 90। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है। ये 3 जोन है। जोन 1 उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, 13 जिले आते हैं। फिर जोन 2 में उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान 8 जिले हैं तथा जोन 3 दक्षिण जलोढ़ मैदान 17 जिले। जोन 3 क तथा जोन ख में उप क्षेत्रों में विभाजित है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 6 जिले और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में 11 जिले। अब क्वेश्चन नंबर 91। बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल तेलहन का उत्पादन हुआ? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 139.6 हजार टन। अब क्वेश्चन नंबर 92। बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रफल पर हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 433.9 हजार हेक्टेयर। 2022-23 में कुल दलहन का उत्पादन 414 हजार टन और उत्पादकता 954 किलोग्राम था। क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 2021 से 22-23 के मध्य बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 4.8%। 2020-21 में 2022-23 में कुल अनाज उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 4.9% था। अब क्वेश्चन नंबर 94। बिहार में वर्ष 2020-21 एवं 22-23 के मध्य में फसल और उसके उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को सुमेलित कीजिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, तो जिसमें है ए का 4 नंबर, चावल का था 3.2%। फिर उसके बाद बी का 1 नंबर गेहूं है -0.3%। फिर सी का है 2 नंबर, इसका होगा मक्का का 17.1%। और डी का 3 होगा, डी का 3 कुल दलहन 4.6%। और ई का हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा 5, कुल तिलहन 5.6%। अब क्वेश्चन नंबर 95, बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 से 2022-23 के मध्य में ईख उत्पादन में चक्रवृद्धि वृद्धि दर रही है। इसका सही जवाब 9.2%। अब क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान सब्जी उत्पादन में वार्षिक चक्रवृद्धि दर रही। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी -2.34%। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार में वर्ष 2022-23 में कृषि ऋण प्रवाह था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 71,002 करोड़। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार में कौन सा जिला वर्ष 2016-17 में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नालंदा। नालंदा जिला 2016-17 में बिहार का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जिला रहा। राज्य में इसकी हिस्सेदारी 12.8% की है। सब्जी उत्पादन के क्षेत्रफल के मामले में भी इसका प्रथम स्थान रहा। क्वेश्चन नंबर 100, मखाना का उत्पादन में बिहार का योगदान देश में कितना प्रतिशत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 90%। क्वेश्चन नंबर 101, वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य में फलों की खेती हुई। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3.71 लाख हेक्टेयर जमीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 102, वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य में फलों का उत्पादन कितना था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 52.39 लाख टन। वर्ष 2021 से फलों का उत्पादन 22-23 में 7.4% बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 103, वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य में सब्जियां उपजाई गई। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 8.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर। 2022-23 में बिहार में सब्जी का कुल उत्पादन 16,349.4 हजार टन हुआ। सब्जियों के कुल उत्पादन में 2020-21 से 22-23 तक में वार्षिक वृद्धि दर -2.3% रही। अब क्वेश्चन नंबर 104, देश का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार भिंडी सब्जी का भी सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 105, वर्ष 2021-22 में बिहार में फसल सघनता थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1.45। बिहार में सबसे अधिक फसल सघनता जहानाबाद में, सबसे कम पूर्णिया में थी। अब क्वेश्चन नंबर 106, बिहार में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी केला। सॉरी, किस फल की खेती। तो सही जवाब केला। क्वेश्चन नंबर 107, वर्ष 2022-23 में बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिला में हुआ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। वर्ष 2022-23 में बिहार में 4 सर्वाधिक आम उत्पादक जिले हैं। 1 नंबर दरभंगा 1.5 लाख टन, 2 नंबर पर पूर्वी चंपारण 1.29 लाख टन, तीसरे नंबर पर वैशाली 1.21 लाख टन, चौथे नंबर पर समस्तीपुर 1.08 लाख टन। अब क्वेश्चन नंबर 108, वर्ष 2022-23 में बिहार में यूरिया का कुल खपत हुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 23.040 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत आबादी अपना जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राज्य में लगभग 93 से 94% प्रमुख फसल क्षेत्र खाद्यान्न से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 110, बिहार में वर्ष 2020-21 से 22-23 तक की पूरी अवधि में खाद्यान्नों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रहा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 93 से 94%। तिलहन, रेशे और ईख का हिस्सा कुल फसली क्षेत्रफल का लगभग 6% है। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 112, वर्ष 2022-23 में बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन उत्पादन में योगदान था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 19.8%। पशुधन का योगदान सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 6.6% है। क्वेश्चन नंबर 113, वर्ष 2022-23 में बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा कितना है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 9.9%।
और क्वेश्चन नंबर 114 वर्ष 2022-23 में बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जल कृषि मत्स्य खेत का संयुक्त योगदान कितना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1.8%। अब क्वेश्चन नंबर 115 कितना खर्च कर बिहार में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग मक्का और धान के फसलों के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 142.27 करोड़ रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 116 बिहार में कहाँ उत्कृष्टता केंद्र के जरिए भौतिक मॉडलिंग केंद्र की स्थापना का काम किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सुपौल में। क्वेश्चन नंबर 117 बिहार में मशरूम सर्वाधिक मशरूम उत्पादन राज्य। इससे 117 नंबर देश में मशरूम सर्वाधिक मशरूम उत्पादन राज्य है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार देश का नंबर 1 मशरूम उत्पादक राज्य है। यहाँ 29,000 मीट्रिक मशरूम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 118 बिहार में प्रयुक्त जोतों की कुल संख्या में 2010-11 की तुलना में 15-16 में कितने की वृद्धि हुई? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1.36% है। बिहार में प्रयुक्त जोतों के क्षेत्रफल में 1.10 की वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन नंबर 119 बिहार के 2015-16 में कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग डैश तथा बड़ी जोतों डैश से कम हिस्सा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 75%, बड़ी जोत और 1% से कम हिस्सा। एक बार फिर से देखते हैं 119 नंबर बिहार के 2015-16 में कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% तथा बड़ी जोतों 1% से कम हिस्सा है। अब क्वेश्चन नंबर 120 बिहार में वर्ष 2020-21 से 22-23 के मध्य में फसलें और उसकी उत्पादकता की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को सम्मिलित कीजिए। तो कुल अनाज होगा कितना? 4.9%, चावल 28.2%, गेहूं -0.6%, मक्का 11.1%, कुल दलहन 6.4%, कुल तिलहन 7.1%, ईख 12.1%। क्वेश्चन नंबर 121 बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक कॉरिडोर योजना का आरंभ राज्य के 13 जिलों में कब किया गया? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2019-20 में। बिहार में वर्ष 2019-20 में जैविक कॉरिडोर योजना का आरंभ राज्य के 13 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, नालंदा, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया में किया गया। 20,000 एकड़ जमीन इसके लिए चुना गया और व्यय होगा 3192.62 लाख। अब क्वेश्चन नंबर 122 2022-23 में बिहार में भंडार गृहों की कुल क्षमता थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5.73 लाख टन। क्वेश्चन नंबर 123 बिहार में कृषि रोड मैपों के क्रियान्वयन के समय से चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादकता और उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बिहार को अब तक कितना कुल कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5। और क्वेश्चन नंबर 124 वर्ष 2022-23 में बिहार में सब्जी उत्पादन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसका असत्य है ऑप्शन नंबर बी। तो जो सत्य वो देख लेते हैं। तो बिहार में प्याज के शीर्ष 3 उत्पादक जिले हैं। 1 नंबर नालंदा, दूसरे पर वैशाली, तीसरे पर पश्चिमी चंपारण। सी में है बैगन उत्पादन में बिहार के 3 शीर्ष जिले हैं। 1 नंबर नालंदा, दूसरे पर पटना, तीसरे पर वैशाली। फिर आलू उत्पादन में बिहार के शीर्ष 3 जिले हैं पटना, नालंदा और समस्तीपुर। और जो भी गलत है उसका सही है। वर्ष 2022-23 में बिहार में 3 शीर्ष फूल गोभी उत्पादक जिले वैशाली, कटिहार और नालंदा। क्वेश्चन नंबर 124 वर्ष 2022-23 में बिहार में फलों के उत्पादन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सत्य है। तो देखते हैं क्या है। बिहार में केला के 3 शीर्ष उत्पादक जिले मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर। फिर है बिहार के 3 शीर्ष अमरूद उत्पादक जिले नालंदा, मुजफ्फरपुर, रोहतास। बिहार में लीची उत्पादन में शीर्ष उत्पादक जिले मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वैशाली।
बिहार में 125 नंबर, बिहार में कृषि प्रयोजन के लिए बिजली का उपयोग वर्ष 2022-23 में था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 378.094 करोड़ यूनिट। बिजली की कुल खपत 12.6 यूनिट का हिस्सा था, 12.6% यूनिट का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 126, बिहार में कृषि विधियों की उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंडी, नालंदा एवं देसरी, वैशाली। अब क्वेश्चन नंबर 127, अक्टूबर 2023 को मरचा धान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI एक केंद्र सरकार ने दिया। यह कहाँ का उत्पादक है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम चंपारण। यह बिहार का छठा कृषि उत्पादक है जिसे GI टैग मिला है। इससे पहले मुजफ्फरपुर की लीची, भागलपुर का कतरनी चावल और जर्दालू आम, मिथिला का मखाना और नवादा का मगही पान को GI टैग मिला चुका है। मरचा धान को GI टैग मिल चुका है। मरचा धान की खेती मुख्यतः पश्चिमी चंपारण के रामनगर, नरकटियागंज, मेनाटार, गोनहा, लोरिया और चनपटिया में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 128, बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब आरंभ हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2018। इस योजना के तहत बाढ़, सूखा, पाला आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अधिसूचित फसलों का नुकसान होने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ये स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, वित्त विभाग बिहार, कृषि विभाग बिहार सरकार, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना। धन्यवाद।